वंदे मातरम। नमस्कार। महान कलिकारी में अजय भारती आपका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज हम जिस महान क्रांतिकारी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, उनके सानिध्य में कई क्रांतिकारी तैयार हुए। जहां भी रहे उन्होंने मां भारती की सेवा के लिए हमेशा मजबूत प्रयत्न किए। चाहे इंग्लैंड हो चाहे भारत, उन्होंने अपना 100% देने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं भारतीय महान क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की। जन्म हुआ था इनका 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी, गुजरात के अंदर श्री कृष्ण शर्मा जी के घर में। इन्होंने 1888 में अजमेर से वकालत की। ये रतलाम और जूनागढ़ के दीवान भी रहे थे। जब ये पूना में संस्कृत में भाषण दे रहे थे, तब मोनियर विलियम्स नामक व्यक्ति ने इनका भाषण सुना, इनकी संस्कृत पर पकड़ को सुना और इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है, उसमें इनको संस्कृत का सहायक प्रोफेसर नियुक्त किया। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए और बार एटला की डिग्री ली। ये वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से एमए और बार एटला की डिग्री प्राप्त की थी। जब 1905 के अंदर कर्जन ने भंग किया था, तब इन्होंने कर्जन का विरोध किया था और 1905 में इन्होंने भारत में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। आपको पता, भारत में होम रूल आंदोलन काफी बाद में चला था, लेकिन इन्होंने 1905 में ही भारत में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर दी। 1906 के अंदर इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, जो कि इन्होंने गुजरात के उद्योगपति की मदद से की थी। इंडिया हाउस की स्थापना की वो इसलिए कि भारत से जो बच्चे इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं, उनको वहां पर नस्ल भेद का सामना करना पड़ता है। उनके साथ वहां पर अच्छा बर्ताव नहीं होता था और उनमें दार्शनिक और आध्यात्मिक वृद्धि के लिए ऐसी जानकारियां प्रदान करने के लिए इन्होंने वहां पर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। आपको पता है, यही इंडिया हाउस था जो ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। वीर दामोदर सावरकर हो, चाहे मदन लाल ढींगरा हो और भी अन्य बहुत सारे क्रांतिकारी जो श्यामजी कृष्ण वर्मा से जुड़े थे, जो इंडिया हाउस से जुड़े थे, जिन्होंने मां भारती के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। इनके ऊपर बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान विचारकों का प्रभाव पड़ा था। इन्होंने ब्रिटेन से मासिक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकाला था। जब 1918 में बर्लिन में और इंग्लैंड में विद्या सम्मेलन आयोजित किए गए थे, तो उन सम्मेलनों में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और ये भारत मां को गौरवान्वित करने वाले सुपुत्र, इनकी 30 मार्च 1930 को मृत्यु हो गई थी। जब जीवन का इनका अंतिम समय था, तब ये स्विट्जरलैंड में थे। उस समय जब इनकी अस्थियां भारत लानी जानी थी, तो किसी समस्या की वजह से उनकी अस्थियां भारत नहीं आ पाई और वहां सेंट जॉर्ज सिमेट्री में इनकी अस्थियां रखी गई थी। कुछ समय बाद जब इनकी धर्मपत्नी भानुवती कृष्ण वर्मा की डेथ हो गई, तब उनकी भी अस्थियां सेंट जॉर्ज सिमेट्री के अंदर रखी गई थी। बात थी सन 2003 की, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन्होंने स्विस सरकार से अनुरोध किया कि आप हमें श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां प्रदान करें। तब मोदी जी खुद गए थे स्विट्जरलैंड और इनकी अस्थियां लेके आए थे। जब इनकी अस्थियां लाई गई थी, तब मुंबई से मांडवी तक एक विशाल जुलूस निकाला गया था। मांडवी को उसके बाद में एक क्रांति स्थल
क्रांति के रूप में, तीर्थ स्थल के रूप में निर्मित किया गया था। और श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा स्मृति कक्ष में इनकी अस्थियां आज भी रखी हुई है। और सन 2010 के अंदर उस क्रांति स्थल को मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। हम चाहे किसी भी धर्म के हो, हम अनेक तीर्थ स्थलों पर घूमे हैं, घूमते हैं। जो भारत माँ के वास्तविक तीर्थ स्थल हैं उनके बारे में अभी तक हमें जानकारी नहीं है। हमें ऐसे तीर्थ स्थलों को अपने दिल में संजोना चाहिए, ऐसे महान व्यक्तित्व को अपने दिलों में रखना चाहिए। यही उन महान लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। उन लोगों ने यही सोच के कुर्बानी दी होगी कि आने वाली पीढ़ी हमें याद रखेगी। और आप सोचिए, यदि वो पीढ़ी उन्हें याद नहीं रख पाती या फिर उन पीढ़ियों को उनके बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं हो पाती, तो क्या उन लोगों के प्रति हमारी यह श्रद्धांजलि होगी?